Hello friends, welcome to IT Tech Trials. Today we have discussed about difference between promise and observable. So what is the basic difference between promise and observable? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस एंड ऑब्जर्वेबल। उसके लिए पहले हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे और उसके बाद वन बाय वन हम इसको प्रैक्टिकली अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं प्रॉमिस एंड ऑब्जर्वेबल में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉमिस से। प्रॉमिस से एग्जीक्यूट इमीडिएटली ऑन क्रिएशन और एंड इट्स ईगर एंड बिहेवियर। इट मीन्स प्रॉमिस क्या होता है, जब भी हम किसी प्रॉमिस को लिखते हैं या यूज करते हैं तो ये खुद से स्टार्ट हो जाता है, इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है एग्जीक्यूशन। बट इन अदर हैंड ऑब्जर्वेबल अपने आप से स्टार्ट नहीं होता अनटिल इसको सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसलिए इसको लेजी इन बिहेवियर बोलते हैं। और सेकेंड पॉइंट है प्रॉमिस इमिट्स सिंगल वैल्यू। तो प्रॉमिस क्या करता है कि सिंगल वैल्यू इमिट करता है, बट इन अदर हैंड अगर हम बात करते हैं ऑब्जर्वेबल की, इट विल इमिट्स द मल्टीपल वैल्यूज़। तो ऑब्जर्वेबल क्या होता है, ऑन ए टाइम मल्टीपल वैल्यू इमिट्स करता है। अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, प्रॉमिस के पास कोई भी ऑपरेटर्स नहीं होते, ये कोई ऑपरेटर्स प्रोवाइड नहीं करता है, बट ऑब्जर्वेबल विल प्रोवाइड द मल्टीपल ऑपरेटर्स, मैप, फिल्टर, रिट्राई एंड मैनी मोर। इधर अगर हम प्रॉमिस की बात करते हैं तो हम एक बार प्रॉमिस क्रिएट करते हैं, इसको कैंसिल नहीं कर सकते, और ऑब्जर्वेबल इफ़ हम क्रिएट करते हैं तो उसको कैंसिल कर सकते हैं यूजिंग द अनसब्सक्राइब मेथड। तो ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कोडिंग में कि कैसे हम प्रॉमिस एंड ऑब्जर्वेबल को इन कोड हम इसको यूज करके कैसे चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरा एक प्रोजेक्ट रन हो रखा है, उसकी हम ng-on-init में लाइफ साइकिल में हम सबसे पहले एक प्रॉमिस क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लेट प्रॉमिस को न्यू प्रॉमिस कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं प्रॉमिस को और एक ऑब्जर्वेबल को। तो लेट प्रॉमिस इक्वल टू यूजिंग न्यू कीवर्ड वी हैव क्रिएटिंग द प्रॉमिस। तो उसके लिए न्यू प्रॉमिस और प्रॉमिस आइदर रिजेक्ट और रिजॉल्व। सो इसके अंदर हम रिजॉल्व पैरामीटर पास करेंगे और रिजॉल्व जो है उसको हम एक रिजॉल्व वैल्यू पास करेंगे प्रॉमिस के अंदर, जो कि है रिजॉल्व प्रॉमिस वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे प्रॉमिस वर्किंग। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रॉमिस को यूज करेंगे यूजिंग द डॉट देन मेथड। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉमिस डॉट देन, और उसमें उस रिजल्ट को हम कंसोल कराते हैं रिजल्ट, और उसको हम लॉग करा लेते हैं अपने कंसोल पर। तो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। तो इसी तरीके से जब हमने ये एक प्रॉमिस क्रिएट किया, अब हम क्रिएट करते हैं एक ऑब्जर्वेबल। तो उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी क्या करते हैं, इसमें एक डिले डाल देते हैं सेट टाइम आउट यूज करके 1 सेकेंड का डिले। तो यहाँ पे हम सेट टाइम आउट फंक्शन यूज कर रहे हैं। 1000 मीन्स 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मैंने 1 सेकेंड का डिले डाला है प्रॉमिस के एग्जीक्यूशन में, क्योंकि ये एज ए बिहेवियर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ईगर इन बिहेवियर होता है, इसलिए तो हमने 1 सेकेंड का डिले डाला है। और सेम अब हम ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग द न्यू कीवर्ड। तो हमने क्या किया है, न्यू ऑब्जर्वेबल, जो कि हमने ऊपर RxJS की लाइब्रेरी से ऑब्जर्वेबल को इंपोर्ट कर रखा है। तो हम ऑब्जर्वेबल को क्रिएट किया है। ऑब्जर्वेबल के हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऑब्जर्वर प्रोवाइड करता है एज ए पैरामीटर। तो ऑब्जर्वर के थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू एमिट करेंगे। तो वैल्यू कैसे इमिट होगी, ऑब्जर्वर का एक मेथड आता है नेक्स्ट मेथड। तो ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट करके हम इसमें ऑब्जर्वेबल वर्किंग एक वैल्यू इमिट कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट ऑब्जर्वेबल वर्किंग। ठीक है, तो अब हम ऑब्जर्वेबल को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे यूजिंग द सब्सक्राइब मेथड। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने क्या किया, एक वैल्यू इमिट की है ऑब्जर्वेबल वर्किंग। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं यूजिंग द सब्सक्राइब मेथड। तो ऑब्जर्वेबल डॉट सब्सक्राइब, और उसमें हम पैरामीटर एज ए रिजल्ट लेते हैं और रिजल्ट को हम कंसोल करा लेते हैं, मतलब इट मीन्स लॉक करा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लॉक कराते हैं कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ठीक है,
तो हमने रिजल्ट को यहाँ पे लॉक कराया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं और इसमें इस ऑब्जर्वेबल में भी हम एक 1 सेकेंड का डिले डाल देते हैं यूजिंग सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट मेथड। तो हमने यहाँ पे भी एक डिले डाला हुआ है 1 सेकेंड का ऑब्जर्वेबल डॉट नेक्स्ट मेथड में, जहाँ पे हमने ऑब्जर्वेबल क्रिएट किया है। तो ठीक है, सबसे पहले अब हम जाते हैं ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि हमारा कोड में ऑब्जर्वेबल और प्रॉमिस क्रिएट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो इट्स कंपाइलिंग राइट नाउ, फॉर वेट फॉर सेकेंड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें कंसोल में रिजल्ट मिलने वाला है कि ऑब्जर्वेबल और प्रॉमिस हमारे इनिशियलाइज हो गए हैं या नहीं, ठीक है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि कंसोल में अब दोनों ही वैल्यू आ गई हैं, प्रॉमिस वर्किंग एंड ऑब्जर्वेबल वर्किंग, जो कि हमने जिनको हमने सब्सक्राइब किया था, प्रॉमिस को यूजिंग डॉट देन और ऑब्जर्वेबल को यूजिंग डॉट सब्सक्राइब, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम सबसे पहले दोनों चीज़ें हमारी वर्किंग आ गई हैं कंसोल में, दोनों को हमने सब्सक्राइब और देन के थ्रू कर रखा है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको चेक करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट जो क्या था कि प्रॉमिस एग्जीक्यूट इमीडिएटली ऑन क्रिएशन एंड प्रॉमिस आर एगर इन बिहेवियर। तो और ऑब्जर्वेबल विल नॉट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग अंटिल वी सब्सक्राइब दिस मेथड। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके ऑब्जर्वेबल को जहाँ पे हमने सब्सक्राइब कर रखा है इसको हम कमेंट करते हैं, प्रॉमिस को हमने जो सब्सक्राइब कर रखा है उसको कमेंट करते हैं, ठीक है। तो और प्रॉमिस जहाँ पे हमने क्रिएट किया उसके अंदर हम एक लॉक लगा के चेक करते हैं कि प्रॉमिस अब स्टार्ट एग्जीक्यूशन करता है जब हम इसको क्रिएट करते हैं या नहीं, या ऑब्जर्वेबल स्टार्ट एग्जीक्यूशन करता है कि नहीं। तो इसके लिए हमने प्रॉमिस स्टार्ट करके एक लॉक कराया हुआ है प्रॉमिस के अंदर, और ऑब्जर्वेबल के अंदर ऑब्जर्वेबल स्टार्ट करके हमने एक लॉक कराया हुआ है, ठीक है। हम अब कोड को सेव करते हैं और चेक करते हैं कि अभी हमने सब्सक्रिप्शन दोनों के कमेंट कर दिए हैं, मतलब हम ना प्रॉमिस को रिजॉल्व कर रहे हैं ना ऑब्जर्वेबल को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो हम अब इसको Ctrl+S से सेव करके हम इसको ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो सेव करने के बाद हम यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट जो है उसको हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हम अभी इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट आ रहा है या नहीं। तो हमने अभी सेव करा हुआ है, तो ब्राउज़र पे चलते हैं, ब्राउज़र पे हमारा क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यस, वेट अ सेकेंड, हाँ यस, तो प्रॉमिस स्टार्ट, ठीक है। तो प्रॉमिस को अभी हमने रिजॉल्व नहीं करा है, डॉट देन नहीं लगाया, उसको कमेंट किया हुआ, और हमने ऑब्जर्वेबल में भी उसको कमेंट किया, बट फिर भी प्रॉमिस स्टार्ट कंसोल हुआ है। इट मीन्स प्रॉमिस को जैसे हम क्रिएट करते हैं वो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, बट ऑब्जर्वेबल का एग्जीक्यूशन स्टार्ट जब तक नहीं होता जब तक हम उसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अगर ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करेंगे जब इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। बट प्रॉमिस क्या है, क्रिएट करते ही स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ऑब्जर्वेबल के सब्सक्राइब मेथड को अनकमेंट किया। तो हम ब्राउज़र पे चलते हैं, तो क्या होगा कि प्रॉमिस स्टार्ट हुआ है विदाउट डॉट देन, और ऑब्जर्वेबल जब भी स्टार्ट हुआ जब हमने उसका सब्सक्राइब मेथड को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ऑब्जर्वेबल स्टार्ट एंड ऑब्जर्वेबल वर्किंग दोनों चीज़ें कंसोल हुई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इस तरीके से कवर हुआ है कि प्रॉमिस एगर इन बिहेवियर और ऑब्जर्वेबल इज़ लेजी इन बिहेवियर, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, प्रॉमिस इमिट सिंगल वैल्यू और ऑब्जर्वेबल इमिट्स द मल्टीपल वैल्यू ओवर ए पीरियड टाइम, ठीक है। तो प्रॉमिस में चेक करते हैं कि ये मल्टीपल वैल्यू इमिट करता है या नहीं, और ऑब्जर्वेबल में चेक करते हैं ये मल्टीपल वैल्यू इमिट करता है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो चीज़ें कमेंटेड थी उनको अनकमेंट किया, हमने रिजॉल्व करके 2 रिजॉल्व और उसमें बढ़ाए हुए हैं, एक प्रॉमिस वर्किंग 1, प्रॉमिस वर्किंग 2, और ऑब्जर्वेबल में भी हमने सेम चीज़ की है, ऑब्जर्वेबल डॉट नेक्स्ट एक और क्रिएट किया है, ऑब्जर्वेबल वर्किंग 1, ऑब्जर्वेबल वर्किंग 2, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं ऑब्जर्वेबल मल्टीपल वैल्यू इमिट करता है या नहीं, या प्रॉमिस सिंगल वैल्यू ही इमिट करता है, ये सेकेंड पॉइंट को वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ब्राउज़र पे चलते हैं, हमने Ctrl+S से कोड को सेव करा हुआ है, ब्राउज़र पे चेक करते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। फॉर आउटपुट वी हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स, तब तक हम इस पॉइंट को वापस देख लेते हैं कि इमिट मल्टीपल वैल्यू बाय ऑब्जर्वेबल बट प्रॉमिस विल बी इमिट द सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो हमने दोनों में मल्टीपल्स वैल्यू डाली हुई हैं, बट आउटपुट में हम देखेंगे तो प्रॉमिस विल इमिट द ओनली सिंगल वैल्यू, बट ऑब्जर्वेबल
विल एमिटिंग द मल्टीपल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीपल वैल्यू डाली हुई थी और प्रॉमिस में और ऑब्जर्वेबल में, बट प्रॉमिस ने सिंगल वैल्यू इमिट की है, बट ऑब्जर्वेबल इमिटिंग द मल्टीपल वैल्यूज, ऑब्जर्वेबल वर्किंग 1, ऑब्जर्वेबल वर्किंग 2। तो सेकेंड पॉइंट भी हमारा यहाँ से वेरीफाई होता है। लेट्स इसके बाद हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी वेरीफाई हो रही है कि हमारे यस। और थर्ड पॉइंट पे, प्रॉमिस डज नॉट हैव ऑपरेटर्स बट ऑब्जर्वेबल प्रोवाइड्स ऑपरेटर्स लाइक मैप, फिल्टर, रिड्यूस, रिट्राई, एनीथिंग। ठीक है, प्रॉमिस हमारे ऐसे ऑपरेटर्स प्रोवाइड नहीं करता है, बट ऑब्जर्वेबल हमारे क्या करता है, ऐसे ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। तो हम एक ऑपरेटर ऑब्जर्वेबल का यूज करके देखते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं फ़िल्टर को। तो इसके लिए हम फ़िल्टर यूज कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जो लास्ट थर्ड वैल्यू है ऑब्जर्वेबल वर्किंग 2 ओनली वो इमिट होके ही कंसोल में आए। तो उसके लिए हम डॉट पाइप, जब भी हम कोई ऑपरेटर को यूज करते हैं उसके पहले हमें उसका पाइप मेथड यूज करना पड़ता है। फिर पाइप के अंदर हमने फ़िल्टर यूज किया है। फ़िल्टर, ये जो फ़िल्टर, ये कोई जावास्क्रिप्ट का फ़िल्टर मेथड नहीं है, ये ऑब्जर्वेबल का एक ऑपरेटर है, ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर। तो इसको हमने इंपोर्ट कर रखा है ऊपर फ्रॉम RxJS ऑपरेटर लाइब्रेरी से, एंगुलर की RxJS की लाइब्रेरी से। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम इसको में मैच कराना कि ओनली ये वैल्यू ही प्रिंट करे। ठीक है, तो हमने अभी फ़िल्टर यूज किया है। ठीक है, उसके लिए हमने ये यहाँ पे ये जो फ़िल्टर है इसको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने ऊपर ये इसको यूज कर रहा हूँ RxJS ऑपरेटर्स से। ठीक है, तो ये चीज़ प्रोवाइड करता है ऑपरेटर्स ऑब्जर्वेबल ओनली, बट ऐसे ऑपरेटर्स प्रॉमिस प्रोवाइड नहीं करता है। इसलिए हम मोस्टली ऑब्जर्वेबल का यूज करते हैं इन एंगुलर फॉर एसिंक्रोनस डेटा फॉर्मेशन और डेटा के फॉर्मेट चेंज करने के लिए। तो अभी क्या है कि ये बिफोर सब्सक्राइब हमको वैल्यू फ़िल्टर करके भी दे सकता है ऑब्जर्वेबल। तो हमने क्या किया हुआ है, अभी फ़िल्टर किया हुआ है। तो अभी क्या करेगा, ये सबसे लास्ट वैल्यू ऑब्जर्वेबल वर्किंग 2 ही प्रिंट करेगा ओनली, क्योंकि हमने वहाँ पे फ़िल्टर यूज कर लिया बिफोर द सब्सक्राइब मेथड। तो ये चीज़ हमारी ऑब्जर्वेबल प्रोवाइड करती है फ़िल्टर्स, बट प्रॉमिस प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट भी यहाँ से वेरीफाई होता है जो हमने फ़िल्टर मेथड यूज़ किया। हम मूव करते हैं अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फोर्थ पॉइंट हमारा है कि ये मल्टीपल ऑपरेटर्स, ये ऑब्जर्वेबल अभी प्रोवाइड करता है। इसमें हमारे पास और भी ऑपरेटर्स होते हैं, रिड्यूस, मैप, वो भी हम यूज कर सकते हैं बिफोर द सब्सक्राइब मेथड, बट ऐसा प्रॉमिस कोई भी ऑपरेटर नहीं देता। इसलिए हम मोस्टली ऑब्जर्वेबल को प्रेफर करते हैं एंगुलर में यूज करने के लिए। तो ये एक मेजर डिफरेंस और है प्रॉमिस और ऑब्जर्वेबल के बीच में। तो इसके बाद हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। 4 पॉइंट है, प्रॉमिस कैन नॉट बी कैंसिल बट ऑब्जर्वेबल वी कैन कैंसिल इट यूजिंग द अनसब्सक्राइब मेथड। तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, उसके लिए मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने उसके लिए कोड जो है वो लिख रखा है। तो मैं डायरेक्ट उस कोड को यूज करता हूँ यहाँ पे। तो अभी का जो कोड है मैं उसको कमेंट कर देता हूँ। ऑब्जर्वेबल के लिए जो मैंने लिख रखा है इस कोड को मैं कमेंट कर लेता हूँ, और जो मैंने कोड लिख रखा है उस कोड को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, क्योंकि अगर मैं उस कोड को वापस लिखूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है आप यूजर्स के लिए। तो मैंने क्या किया, ये ऑब्जर्वेबल का कोड फॉर सब चेकिंग कि इसको हम कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए मैंने कोड लिख रखा है। और इस कोड को मैं हटा देता हूँ, जो अभी एग्जिस्टिंग कोड है इसके ऊपर ही मैं उस ऑब्जर्वेबल के कोड को पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ऑब्जर्वेबल को पेस्ट करता हूँ। तो ऑब्जर्वेबल में क्या किया मैंने, अभी RxJS की लाइब्रेरी से इंटरवल को यूज किया है। ठीक है, ऐसे बहुत सी सारी चीज़ें ऑब्जर्वेबल प्रोवाइड करता है। जैसे अभी मैंने इंटरवल यूज किया है, तो इंटरवल का क्या यूज है, ये एक टाइम पीरियड इंटरवल मैंने 1 सेकेंड 1000 मिली सेकेंड, इट मीन्स 1 सेकेंड के डिले में ये बार बार, जैसे सेट इंटरवल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है वैसे ही ये ऑब्जर्वेबल इंटरवल देता है। डायरेक्ट इसको हम यूज कर सकते हैं। ये 1 सेकेंड में कॉल होगा अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो इसको हमने, ये कॉल होगा 1 सेकेंड का डिले करके हमने काउंट को प्रिंट कराया हुआ है, और यूजिंग द सब्सक्राइब मेथड। ठीक है, तो अभी हम ब्राउज़र पे चलते हैं, तो इसमें देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो अगर हम आउटपुट को चेक करेंगे तो अभी के लिए ये 10 वैल्यू ही प्रिंट करेगा, क्योंकि 1 2 3 ये देखिए ये काउंटर जो चल रहा है ये ऑब्जर्वेबल का हमने यूज किया हुआ है। हाँ ठीक है, तो अभी क्या है, ये
यस। तो अभी क्या है, ये ऑब्जर्वेबल का हमने जो काउंटर यूज़ किया हुआ है, इसको हम देख रहे हैं, कंसोल हमने करा रखा है, ठीक है? तो ये भी चलता ही जा रहा है। तो ये क्यों चलता जा रहा है? क्योंकि इसमें हमने 1 सेकंड का इंटरवल यूज़ किया और ये इसको हमने जब भी राउटिंग भी चेंज कर दिया, पेज भी चेंज कर दिया, फिर भी ये चल रहा है। हम वापस उसी पेज पे जाते हैं, देखिए ओल्ड वाला जो हमारा ऑब्जर्वेबल था वो अभी भी काउंटर उसका चल रहा है और एक नया काउंटर स्टार्ट हो गया। इट मीन्स हमने क्या किया, ये प्रॉब्लम हो सकती है हमारे कोड में कि हमने किसी ऑब्जर्वेबल को यूज़ किया और वो अभी भी चले ही जा रहा है, जबकि हमने उस पेज को चेंज कर दिया। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? हमने इसको सब्सक्रिप्शन में निकाल रखा है, तो उसको हम अनसब्सक्राइब कर सकते हैं कि जो लास्ट पॉइंट है कि हम ऑब्जर्वेबल को कैंसिल कर सकते हैं यूजिंग द अनसब्सक्राइब मेथड, ठीक है? तो अभी मैंने अनसब्सक्राइब किया है उसको ng ऑन डिस्ट्रॉय लाइफ साइकिल में। तो इसके लिए हम एक बार चेक करते हैं, ठीक है? तो अभी ये कोड रन हो रहा है, तो यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे, ऑब्जर्वेबल वैल्यूज़ काउंटर की प्रिंट करेगा 1 2 3, ठीक है? तो ये प्रिंट कर रहा है। तो अब अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे राउटिंग, तो ये यहाँ पे अनसब्सक्राइब होगा, ठीक है? तो अभी क्या हो गया, ये बंद हो गया। लास्ट टाइम ये क्या हुआ था, बंद नहीं हुआ था। हम वापस उस पेज पे जाएंगे तो फिर से वापस से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये वापस से काउंटर स्टार्ट हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉमिस को कैंसिल नहीं कर सकते, और अगर हम ऑब्जर्वेबल की बात करते हैं तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 4th पॉइंट जो हमारा है, ये भी फुलफ़िल होता है इस एग्ज़ाम्पल के साथ। तो ये जो डिफरेंसेस हैं प्रॉमिस और ऑब्जर्वेबल में, इनको हमें बहुत अच्छे से रीड आउट किया हुआ है। तो ये ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। तो इनको हमें इस तरीके से तैयार करके रखना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉमिस और ऑब्जर्वेबल के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो प्रैक्टिकली समझ आए होंगे। तो ये सारे प्रैक्टिकली डिफरेंसेस होते हैं और इन डिफरेंसेस को हम बताकर किसी भी इंटरव्यू में प्रॉमिस एंड ऑब्जर्वेबल के क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं।